चैप्टर 10 प्रोनाउंस। ऐसे वर्ड्स जो नाउन की प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं टू अवॉइड रिपीटेशन इन द सेंटेंस और पैराग्राफ। ऐसे वर्ड्स को प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जाम्पल, मोहन इज़ अ बॉय, मोहन स्टडीज़ इन क्लास 6, मोहन लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स। तो यहाँ पर हम बार बार नाउन मोहन वर्ड को रिपीट कर रहे हैं। इस रिपीटिशन को हटाने के लिए हम नाउन यानी मोहन की जगह प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जैसे मोहन इज़ अ बॉय, ही स्टडीज़ इन क्लास 7th, ही लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। जब प्रोनाउंस किसी पर्सन के लिए कहे जाते हैं उन्हें कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो पर्सन बोल रहा होता है उसी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जैसे आई एम स्पीकिंग। सेकंड पर्सन होता है जो बात सुन रहा होता है। एग्जाम्पल, यू आर प्लेइंग। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में कोई बात कही जाती है, ही इज़ स्लीपिंग। पर्सनल प्रोनाउंस के 3 फॉर्म्स होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव, उनके सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। सब्जेक्टिव हो गए आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। इसमें ही, शी और इट हो गए सिंगुलर और आई, वी, यू और दे हो जाएंगे प्लूरल। ऑब्जेक्टिव हो गए मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट। पोजेसिव हो जाएंगे माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स। प्रोनाउंस कभी भी अपोस्ट्रॉफी नहीं यूज़ करते हैं पोजेसिव केस बनाने के लिए। सेकंड प्रोनाउन होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउंस पॉइंट आउट करते हैं पीपल या ऑब्जेक्ट को जिनको वो रेफ़र कर रहे हैं उन्हें कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस इज़ माई पेन। तो यहाँ हम पेन की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो दिस हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। तो हम एक पर्टिकुलर गिफ्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं और उसके लिए हमने यूज़ किया है दिस। तो ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज़ अ गुड हाउस। तो दैट हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिंगुलर नाउन्स में जो चीज़ हमारे पास होती हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस, और जो चीज़ दूर होती है उसके लिए यूज़ करते हैं दैट। प्लूरल नाउन्स में जो चीज़ पास होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है दीज, और जो चीज़ फार अवे होती हैं उनके लिए यूज़ होता है दोज। व्हेन दीज नाउन्स आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स, अगर इन नाउन्स से पहले हम लगा देते हैं प्रोनाउंस को तो ये बन जाते हैं एडजेक्टिव्स। रूल टाइप नंबर 3, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। जो प्रोनाउंस कोई क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, विच इज़ योर पेन, हु आर यू। फोर्थ होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। एग्जाम्पल, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, द चिल्ड्रन हेल्ड देमसेल्व्स। डूअर अपने बारे में ही कोई बात बताता है, ऐसे में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज़ किया जाता है। फिफ्थ होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस किसी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर एम्फेसिस करवाते हैं। एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ स्विच्ड ऑफ द लाइट्स। तो यहाँ पर आई के ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है कि मैंने खुद से लाइट्स को स्विच ऑफ किया है। तो आई के साथ हमने माई सेल्फ वर्ड को ऐड किया, तो ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। वी आर सेल्व्स लुक्ड आफ्टर ऑल द गेस्ट। तो यहाँ पर वी पे एम्फेसिस दिया जा रहा है, इसके लिए हमने आर सेल्व्स वर्ड को यूज़ किया है। एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं जैसे माई सेल्फ का हो जाता है आर सेल्व्स, योर सेल्फ का हो जाता है योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। ये सभी होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस।
इन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी कंसिडर करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में बस यही डिफरेंस होता है कि एम्फेटिक प्रोनाउंस में प्रोनाउन वर्ड बिल्कुल नाउन के तुरंत बाद आता है। थैंक यू। चैप्टर 11 वर्ब्स। वर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ये एक्सप्रेस करते हैं कि सेंटेंस में क्या एक्शन है, फीलिंग्स है या सेंटेंस के एग्जिस्टेंस को बताते हैं। इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। वर्ब्स सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के इनकम्प्लीट होता है। एग्जाम्पल, हरी प्लेस, तो प्लेस हो गया यहाँ पर एक एक्शन। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, वॉज एक एग्जिस्टेंस शो कर रहा है कि एक पास्ट टेंस की बात है। राखी फील्स सैड, फील्स जो हो गई ये हो गई एक फीलिंग। तो इन सभी वर्ड्स को हम कहेंगे वर्ब्स। काइंड्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स दो काइंड्स के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है टू मेक अ कंप्लीट सेंस। एग्जाम्पल, आई रीड अ बुक, तो अगर मैं खाली बोलूँगी आई रीड तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है कि मैंने क्या पढ़ा, तो बुक हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, जिन वर्ब्स में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसका कंप्लीट मीनिंग बनाने के लिए उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। एग्जाम्पल, राम प्लेज, रोजेस स्मेल, नेहा क्राइड। इन सभी एग्जाम्पल्स में हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं अप्लाई किया है, उसके बाद भी सेंटेंस का अपना एक कंप्लीट मीनिंग है। ऐसे सेंटेंसेस को हम कंप्लीट सेंटेंस और ऐसे वर्ब्स को इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स विद ऑब्जेक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्स की भी ज़रूरत होती है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के साथ भी एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाते हैं। एग्जाम्पल, ही ऑफर्ड हर, तो हर हो गया ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर हम इस सेंटेंस में कुछ कॉम्प्लीमेंट नहीं ऐड करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि उसने गर्ल को क्या ऑफ़र किया। तो यहाँ पर अ नेकलेस हो गया एक कॉम्प्लीमेंट जो कि सेंटेंस को पूरा कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे मेड जडेजा द कैप्टन, तो अगर हम बोलें दे मेड जडेजा, इसका अपना एक कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है। द कैप्टन एक कॉम्प्लीमेंट है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। मेन वर्ब्स के साथ हम कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स को भी लगाते हैं जो हमें ये बताते हैं कि वर्क जो है वो कब हुआ था। एग्जाम्पल, आई विल टीच यू, तो ये हम एक फ्यूचर टेंस की बात बता रहे हैं कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। तो टीच हो गया मेन वर्ब और टीच के साथ हमने लगाया है विल हो गया एक ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बी फॉर्म्स प्रेजेंट में होती हैं इज एम आर और पास्ट में होती हैं वॉज वर। हैव फॉर्म्स प्रेजेंट में होती हैं हैज़ हैव, पास्ट में होती हैं हैड। और डू फॉर्म्स प्रेजेंट में होती हैं डू या डज और पास्ट में होती है डिड। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स ये भी एक हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। एग्जाम्पल, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड। लिंकिंग वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस का कंप्लीट सेंस बनाने में हेल्प करते हैं। इन वर्ब्स को वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, शी इज़ माई टीचर, महाराणा प्रताप वॉज ब्रेव, तो यहाँ पर इज़ और वॉज हो गए लिंकिंग वर्ब्स क्योंकि ये जॉइन कर रहे हैं शी और टीचर को और वॉज जॉइन कर रहा है महाराणा प्रताप और ब्रेव को। हम वर्ब को 3 फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होते हैं दोज who form their past tense by merely changing the vowel in the body of the present tense.
विदाउट एडिंग ईडी, डी और टी टू द वर्ड। मतलब ऐसे वर्ब्स जो अपनी पास्ट टेंस बनाते हैं खाली वॉवल्स को चेंज करके प्रेजेंट टेंस फॉर्म में, हम इसमें ईडी, डी और टी को ऐड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल स्पीक, स्पोक, फॉल, फेल, सिंग, सैंग। वीक वर्ब्स होते हैं जिनकी पास्ट टेंस को बनाने के लिए ईडी, डी और टी को ऐड करना पड़ता है उनकी प्रेजेंट टेंस में। यहाँ पर हम वॉवल चेंज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल टॉक, टॉक में ईडी ऐड किया टॉक्ड, तो बन जाएगी इसकी पास्ट टेंस। लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स: अराइज, अरोज, अवेक, अवोक, बियर, बोर, बीट, बीट, बिकम, बिकेम, बिगिन, बिगेन। ये सभी होती हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब की लिस्ट। एंड लिस्ट ऑफ सम वीक वर्ब्स: बेंड, बेंट, beseech, besought, bleed, bled, breed, bred, burn, burned, buy, bought, prove, proved। ये है टेबल पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल की। बेट, बेट, बेट और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम आईएनजी फॉर्म को ऐड करते हैं बेटिंग। बर्स्ट, बर्स्ट, बर्स्टिंग, कास्ट, कास्ट, कास्टिंग, कोस्ट, कोस्ट, कोस्टिंग, कट, कट, कट और प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा कटिंग। थैंक यू। चैप्टर 12 टेंसेस। टेंस ऑफ द वर्ब शो करता है कि वर्ब कौन से टाइम में हुआ है और एक्शन की कंटिन्यूटी को भी बताता है। टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हर टेंस के अपने 4 फॉर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ये एक्सप्रेस करता है नेचुरल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ, फैक्ट, प्रोवर्ब या इंस्ट्रक्शंस को। एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट। वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ई एस को ऐड कर दिया जाता है और अगर नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब की खाली रूट फॉर्म लिखी जाती है, एस या ई एस को नहीं ऐड करते। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस, ये एक्सप्रेस करते हैं ऐसे एक्शंस जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहे होते हैं। एग्जाम्पल वी आर ईटिंग मैंगोज, हम मैंगोज खा रहे हैं, तो आर ईटिंग हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंगुलर नाउन होता है तो इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन जैसे वी, यू, दे, मोहन एंड सोहन, इन सब के साथ आर लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था वो अभी अभी ख़त्म हुआ है। एग्जाम्पल ही हैज़ जस्ट लेफ्ट फॉर द ऑफिस, मतलब वो अभी अभी ऑफिस के लिए निकले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का यूज़ होता है। यहाँ पर वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ और प्लूरल नाउन के साथ हैव को यूज़ करते हैं। अगले टेंस आते हैं पास्ट टेंस। फर्स्ट सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये डिस्क्राइब करते हैं ऐसे एक्शंस जो पास्ट टेंस में हुए थे और कंप्लीट हो चुके हैं। एग्जाम्पल माई मदर प्रिपेयर डिनर फॉर द गेस्ट। वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जिसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टेंस, ये डिस्क्राइब करता है कोई एक्शन जो पास्ट टाइम में कुछ एक समय के लिए चला। एग्जाम्पल दे वर मेकिंग नॉइज व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास। यहाँ पर वर्ड ऑर्डर होता है
सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ वॉज लगाते हैं और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ वर को यूज़ करते हैं। थर्ड होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो एक्शंस पास्ट में शुरू हुए थे और किसी दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले वो ख़त्म हो गए। एग्जाम्पल, द थीफ हैड फ्लेड बिफोर द पुलिस अराइव्ड, कि चोर भाग गए पुलिस के आने से पहले। तो पुलिस का आना एक दूसरा एक्शन था, उससे पहले चोर भाग चुके थे। यहाँ पर वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का फर्स्ट होता है सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये डिस्क्राइब करते हैं ऐसे एक्शंस जो आने वाले फ्यूचर में होंगे। एग्जाम्पल, आई विल गो टू सी इंडिया गेट नेक्स्ट वीक। वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड होते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। जो एक्शंस आने वाले फ्यूचर में कुछ एक्सटेंट तक चलेंगे उन्हें हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल, वी विल बी डेकोरेटिंग आवर क्लासरूम अहेड ऑफ द इंस्पेक्शन, कि इंस्पेक्शन से पहले हम अपने क्लासरूम को डेकोरेट करेंगे। वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये दिखाते हैं कि एक्शन जो है उसकी कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी कोई फ्यूचर में किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर होगी। एग्जाम्पल, वी विल हैव रिटर्न फ्रॉम द पिकनिक बाय 7 PM टुमारो। वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और टेंस में हम सिंस और फॉर का भी यूज़ करते हैं। सिंस हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम को डिनोट करता है और फॉर जो है वो एक पीरियड ऑफ ड्यूरेशन को डिनोट करता है। एग्जाम्पल, आई हैव नॉट सीन हर सिंस वेडनेसडे, तो एक पर्टिकुलर टाइम हो गया वेडनेसडे से। आई हैव नॉट सीन अ फॉर अ वीक, जहाँ एक इनडेफिनिट टाइम होता है उसे वहाँ यूज़ होता है फॉर। थैंक। चैप्टर 13 एडवर्ब्स। एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड ऑन करते हैं। ये बताते हैं कि कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। एडवर्ब क्वालिफाइज द वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। दे टेल समथिंग मोर अबाउट द इवेंट और सिचुएशन। ये वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब्स को क्वालिफाई करते हैं, उनकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं और जो इवेंट और सिचुएशन है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एडवर्ब आंसर द क्वेश्चंस लाइक हाउ, व्हेन, व्हाट एक्सटेंट, हाउ ऑफन। एग्जाम्पल, द ट्रेन मूव्ड स्लोली, ही प्लेज वेल। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं जो मूवमेंट हो रहा है ट्रेन का वो कैसे है, स्लोली। उसने कैसा खेला, वेल। तो यहाँ पर एडवर्ब ने एक वर्ब को मॉडिफाई किया है, शी लुक्स वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर एडवर्ब एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं, इंटेलिजेंट को बता रहे हैं बहुत ज़्यादा, वेरी हो गया एक एडवर्ब। और ही कैन स्पीक क्वाइट क्लियरली, यहाँ पर ये एक दूसरे एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर रहे हैं, क्लियरली को क्वालिफाई कर रहा है क्वाइट। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के 7 काइंड्स होते हैं। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम टाइम ऑफ एक्शन को इंडिकेट करते हैं। ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन कब हुआ था और कितने लंबे समय तक हुआ था। एग्जाम्पल, वी वॉन द मैच येस्टरडे, माई मदर इज़ नॉट एट होम नाउ। एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस बताते हैं कि एक्शन जो है किस प्लेस पे या किस डायरेक्शन में हुआ था। ये आंसर करते हैं वेयर क्वेश्चन को। एग्जाम्पल,
The boys are waiting outside. We looked everywhere for her. Adverbs of degree. Adverbs of degree बताते हैं किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्वांटिटी के बारे में. एडवर्ब ऑफ डिग्री बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी थी और कितनी हो चुकी है. हाउ मच अ थिंग इज़ डन. ये आंसर करते हैं क्वेश्चन हाउ मच को. एग्जाम्पल, ही वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड. तो अगर हम क्वेश्चन पुट करेंगे हाउ मच ही वर्कड हार्ड, तो हमने वर्ड यूज़ किया है एक्सट्रीमली. एक्सट्रीमली एक डिग्री, एक क्वांटिटी को शो कर रहा है. एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर डिनोट करता है कि कोई एक्शन किस मैनर में एग्जीक्यूट हुआ है. एग्जाम्पल, वेल, ईजीली, क्लियरली, लकीली, हैप्पीली, सैडली, एक्सेट्रा. एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताते हैं कि एक्शन का क्या मैनर था और इसके लिए क्वेश्चन पुट करते हैं हम हाउ. तो जो आंसर मिलता है वो उसे कहते हैं हम एडवर्ब ऑफ मैनर. एग्जाम्पल, ही वॉक्स ग्रेसफुली. शी रीच द स्कूल स्लोली. दे लिव टुगेदर हैप्पीली. अधिकतर एडवर्ब ऑफ मैनर्स को एडजेक्टिव में ly ऐड करके बनाया जाता है. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब करते हैं कि एक्शन कितनी बार हुआ है. एग्जाम्पल, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, ओकेजनली, सेल्डम, एक्सेट्रा. एग्जाम्पल, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स. इसका मतलब जो डॉग्स बार्क करते हैं यानी भौंकते हैं वो बहुत कम ही काटते हैं. तो सेल्डम का मतलब हो गया बहुत कम, जो एक फ्रीक्वेंसी बता रहा है बाइट करने की. तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, जहाँ एक एडवर्ब एक क्वेश्चन पूछता है उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब. जैसे व्हेन डिड ही कम, वेयर डिड ही गो, हाउ आर यू टुडे. थैंक यू.